नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 26. वी हैव टू प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. लेट्स डू इट ऑन a new page. ये है क्वेश्चन नंबर 26. Okay, we have to prove that root 3 is an irrational number. So let us assume. कैसे प्रूव करेंगे? हम assume कर लेंगे कि रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर है. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम्स मीन्स कि ये 1 को छोड़ के किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, ऐसा हमने assume कर लिया. वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. जैसे कि 2 और 3, तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ये 1 को छोड़ के किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है. ओके, ये हमने मान लिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया रूट 3 b इज इक्वल टू a. तो square on both sides, if we do square on both sides we get, so स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा रूट 3 b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब रूट 3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर कोई नंबर है, उसे मैंने 3 से डिवाइड किया, b स्क्वायर कोएफिशिएंट आया और रिमाइंडर रह गया 0, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम. तो मतलब 3 ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया. 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. अब 3 है प्राइम. तो प्राइम नंबर जब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस वो नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल होगा. मतलब अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 प्राइम है, तो a 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 डिवाइड्स a. ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई अभी तो, क्योंकि हमने माना था कि a और b को प्राइम्स हैं. अब 3 डिवाइड्स a का मतलब है, सपोज 3 ने a 3 से डिविजिबल है, तो लेट्स से कि यहाँ कोशंट आ गया c और रिमाइंडर हो गया 0, ये इसका मतलब है. तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड है a, डिवाइजर है 3, कोशंट है c, रिमाइंडर 0, तो a इज इक्वल टू हो गया 3c. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c आ गया. तो इसको मान लेते हैं 1, सॉरी इसको लेते हैं 2, और 2 को रिप्लेस करते हैं 1 में. So therefore 1 becomes इसमें 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह डाल दिया 3c का होल स्क्वायर. तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9, 3 3 जार 9, तो ये हो गया 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. अब जैसे यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, वैसे ही 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट है. तो अगर इसका मतलब है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 डिवाइड्स b स्क्वायर. अब 3 है प्राइम. अब प्राइम अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स b. तो अब 3 ने b को भी डिवाइड कर दिया, 3 ने a को भी डिवाइड कर दिया, लेकिन बट a एंड b आर को प्राइम्स. बट a एंड b आर को प्राइम्स. तो a और b तो को प्राइम्स है, देयरफॉर इसका मतलब हम जो करते आ रहे हैं वो सब गलत है, और वो सब गलत इसलिए है क्योंकि हमारी assumption ही गलत है. therefore our assumption is wrong. hence रूट 3 रैशनल नहीं है. रूट 3 इज सॉरी इरेशनल. रूट 3 रैशनल नहीं है, रूट 3 है इरेशनल. रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ये हो गया. ओके, अब है पार्ट बी. आपको बताना है ट्रू और फॉल्स इन स्टेटमेंट्स के लिए, और हर एक को जस्टिफाई भी करना है. जस्टिफाई हम करेंगे तो फर्स्ट है आपका टू. सबसे पहले कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं, जैसे 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3. तो 3
दो ही नंबर से डिविजिबल है, 1 और 3 से, इसलिए ये है प्राइम। लेकिन जैसे मैंने नंबर ले लिया 4, इसके दो इसके फैक्टर्स हैं, 1 और 4 तो है ही है, साथ में 2 भी है। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़ के अगर कोई और फैक्टर है आपके पास किसी नंबर के लिए, तो वो से हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब पहले को चेक करते हैं। पहला आपका है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 + 7। अब इससे, अब एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, दोनों में कॉमन है 7, तो इधर रह गया 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस यहाँ रह गया 1। ये ब्रैकेट इधर आएगा, तो ये हो गया 7। 2 3 6, 6 5 8, 30 + 1, तो ये आ गया 7 इंटू 33। तो ये, इसके आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद। साथ में आपके पास दो और फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 7 एंड 33। सो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे इट हैज more than two factors, therefore it is a composite number। सेकंड है, सेकंड भी चेक करते हैं। अब सेकंड है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 + 1। अब ये कंपोजिट नंबर है ही नहीं। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसको हम सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। 2 × 6, 6 × 5 = 30। 30 इंटू 7 हो गया 210 +1, ये हो जाएगा 211। नाउ 211 के दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा 211। सो इट हैज ओनली two factors, one and the number itself, therefore it is not a composite number, ये है prime। Okay, so we are done with part 2।